असलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कुछ नई डेवलपमेंट्स के हवाले से यूक्रेन रशिया वॉर की। यूक्रेन रशिया वॉर में एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये देखने को मिली कि यूक्रेनियन आर्मी इंडिया के बने हुए शेल्स को यूज़ कर रही है, यानी कि इंडियन वेपन्स यूक्रेन में यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे रिलेटेड एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि रिसेंटली अमेरिका ने 1.5 बिलियन डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया मुख्तलिफ कंपनीज़ को कि आप कंपनीज़ हमें आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड करेंगी यूक्रेन रशिया वॉर के लिए। ये मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट में जिन कंपनीज़ को ये पैसे दिए गए हैं उनमें इंडिया की म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जिसे MIL भी कहा जाता है, वो भी मौजूद है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और रशिया बहुत ही करीबी एलाइज हैं, बहुत करीबी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती को आप इस तरह समझ लें जैसे पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान तुर्किया की दोस्ती है। दूसरी तरफ हमें पाकिस्तानी वेपन्स भी यूक्रेन में इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं, जिनमें पाकिस्तान के यरमूक रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही यूक्रेन को ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको हम किस तरह डायनामिकली देखेंगे, और ख़ुद रशिया को भी अगर देखा जाए तो रशिया भी कहीं ना कहीं इसी तरह का ही कुछ कर भी रहा है पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी। इन चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसमें क्रैब सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर जो है ये पोलैंड बनाता है, और पोलैंड ने ऐसी 36 हाविट्जर्स या 36 तोपें दी यूक्रेन को। इन तोपों में इंडियन साख्ता 155 mm हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी शेल्स यूज़ किए जा रहे हैं। ये इंडिया की म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से बनाए गए हैं, और ये इंडिया की सरकारी कंपनी है दोस्तों, जैसे पाकिस्तान की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। यहाँ जब इस पूरी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बात होनी शुरू हुई तो ये एक तहलका खेज बात थी, क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत करीबी पार्टनर्स हैं। इंडिया की फ़ौज का ऑलमोस्ट 70 से 60% तक का जो असला है वो रशियन साख्ता ही होता है, और सबसे ज़्यादा जो असला ख़रीदता है इंडिया वो रशिया से ही ख़रीदता है। रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स तक इंडिया ने ख़रीदे। इंडिया की जो एयरफोर्स की फ्लीट है वो ऑलमोस्ट 60 से 70% तक रशियन साख्ता है। और उसके अलावा भी बहुत करीबी ताल्लुकात रशिया और इंडिया के समझे जाते हैं। तो ये चीज़ को लेकर इंडिया में भी बहुत सी आवाज़ें ये उठना शुरू हुई कि इंडिया ने कोई रशिया को बैक स्टैप किया है, रशिया को धोखा दिया है। इसी तरह बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में रशिया और पाकिस्तान के दरमियान भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। पाकिस्तान के डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने भी रिसेंटली रशिया वगैरह के दौरे किए, और ओवरऑल एक अच्छी फ़िज़ा पाकिस्तान और रशिया में देखने को मिली। जैसा कि इससे पहले पाकिस्तान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ रहा जब उन्होंने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, और फिर 2021 में जब ये जंग वगैरह का हमें देखने को मिला यूक्रेन रशिया वॉर में, तो पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल्स जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाए थे और पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स यूक्रेन में यूज़ हो रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ एक पैटर्न है। बुनियादी तौर पर हमारे पाकिस्तान इंडिया में लोग बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। वो दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स की असलियत है, जो हकीकत है, वो उसको नहीं जानते। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो अपने मफादात को देख कर चलता है दोस्तों। अब यहाँ देखें ना, इंडिया की कंपनी को एक बड़ा चंक मिल रहा था, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने ये जो $1.5 बिलियन है ये मुख्तलिफ कंपनीज़ को दिया है। उनमें से एक कंपनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड्स है। अब अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड किए जाएं दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में जो बहुत अहम चीज़ आर्मी की देखने में आई वो रॉकेट फोर्स थी, और उसके बाद आर्टिलरी शेल्स थे जिन्हें हम तोप के गोले कह देते हैं उर्दू में। अब इस वक्त यूक्रेन को तोप के गोलों की कमी का सामना है दोस्तों, और इसकी वजह से रशिया के खिलाफ लड़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है। और अमेरिका और जो नेटो के इत्तेहादी कंट्रीज़ है वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आर्टिलरी शेल्स जिस तरह इस्तेमाल होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा तादाद में आर्टिलरी शेल्स मौजूद होने चाहिए। इसको लेकर अमेरिका ये कह रहा है कि हम 2024 से 2025 के दरमियान हर महीने एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 लाख आर्टिलरी शेल्स बनाएंगे। और ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं होंगे दोस्तों, बल्कि इसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ खुद भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि रीसेंट यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत सी चीज़ें देखने में सामने आई। जैसा कि हमें ये पता चला कि जो सुसाइड ड्रोन्स हैं वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। आपकी जो आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए। अब इस चीज़ को बहुत से लोग कह रहे हैं कि रशिया के साथ धोखा किया गया है इंडिया की तरफ से। हालांकि मैं इसे धोखा नहीं कहूँगा। ये बुनियादी तौर पर इंडिया की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इंडिया की कंपनी ने वो आर्टिलरी शेल्स बना के दिए अमेरिका को। अमेरिका ने आगे वो यूक्रेन को दे दिए। सिंपल एज दैट। अब इसी तरह हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को रोमानिया और बरतानिया ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट दिया $300 मिलियन से भी ज़्यादा का, कि हमें यरमूक रॉकेट सिस्टम्स चाहिए।
पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने रोमानिया और इंग्लैंड को वो दे दिए रॉकेट सिस्टम्स। उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये कोई भी लांझा नहीं रह जाता कि ये रॉकेट सिस्टम्स कहाँ यूज़ होंगे, क्योंकि हमसे रोमानिया और इंग्लैंड ने ये रॉकेट सिस्टम्स या आर्टिलरी शेल्स मांगे थे। आगे रोमानिया, इंग्लैंड या इस तरह की जो दूसरी कंट्रीज़ थी, उन्होंने वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ये कंपनीज है दोनों, ये थर्ड पार्टी के तौर पर रहीं। इन्होंने डायरेक्ट यूक्रेन को सेल नहीं की। इसी बुनियाद पर कभी भी रशिया ने इस बात पर एतराज़ नहीं उठाया कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन में, या इंडिया की जो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है उसने क्यों प्रोवाइड किए हैं ये वेपन्स यूक्रेन को। अब सेम इसी की मिसाल मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि रशिया भी यही काम करता है। अब आप सोचेंगे रशिया ये काम कैसे करता है, तो देखें ना, जैसे रशिया कहता है कि हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। अब एक तरफ रशिया कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ इंडिया को रशिया हर लिहाज से मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। S-400 सिस्टम प्रोवाइड किए रशिया ने इंडिया को, उसके बाद Su-30 MKI एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए, उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दी, और अब रिसेंटली सुपर स्कोई प्रोग्राम भी रशिया की मदद से ही आगे चलेगा। इंडिया के पास जो ब्राह्मोस मिसाइल है ये भी रशिया के ओनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है, यानी कि उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। यानी कि यहाँ बात की जाए तो बहुत ही करीबी डिफेंस कोऑपरेशन है। लेकिन रशिया दूसरी तरफ कहता है कि इंडिया को हम वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि रशिया से इंडिया के ताल्लुकात अपनी नौइयत के मौजूद हैं, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अपनी नौइयत के मौजूद रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ये कहता है कि हम यूक्रेन रशिया वॉर में किसी मुल्क की साइड पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात अपनी जगह पर, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात अपनी जगह पर। इसी तरह अब इंडिया की साइड पर चले जाएं, इंडिया ये कहता है कि यूक्रेन रशिया वॉर में हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम किसी साइड पर नहीं होंगे। लेकिन इंडिया और यूक्रेन के ताल्लुकात अपनी जगह पर और इंडिया और रशिया के ताल्लुकात अपनी जगह पर, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। और इसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि उसको अगर ये चीज़ प्रोवाइड की गई तो फिर दूसरे से तो धोखा हो गया। तो जियोपॉलिटिक्स में कोई धोखा नहीं होता। अगर हम रशिया को देखें तो रशिया भी यही तो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान और रशिया का डेलीगेशन की जब मुलाकात हुई पिछले कुछ माह पहले, तो एक रशियन ऑफिशियल ने कहा कि रशिया की रियासत ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, इंडिया को नाराज़ किए बगैर। यानी कि सिंपली कहने का मकसद ये था कि हम इंडिया को भी वेपन्स प्रोवाइड करते रहेंगे, इंडिया के साथ क्लोज कोऑपरेशन भी रखेंगे और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। यानी कि पाकिस्तान भी जैसे Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, रूस के बने हुए अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज़ करता है, तो उससे ऐसा इंडिया तो नहीं कह सकता कि आपने पाकिस्तान को ये क्यों अटैक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ये रियासत के किसी दूसरी रियासत के साथ सर्टेन ताल्लुकात होते हैं, कोई तीसरी रियासत उस पर असरअंदाज डायरेक्टली नहीं हो सकती। और यहाँ भी बात की जाए तो अगर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने, जो कि इंडिया की सरकारी कंपनी है, उसने अगर तोप के गोले यानी आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, तो उसने डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं बेचे, बल्कि अमेरिका को बेचे। अमेरिका की मर्जी, वो आगे यूक्रेन को दे या जिसको मर्जी दे। इसी तरह पाकिस्तान को बरतानिया और इसी तरह की 2-3 यूरोपियन कंट्रीज़ ने बिड दी, ठेका दिया, और पाकिस्तान ने उनको वो आर्टिलरी शेल्स और यरमूक रॉकेट सिस्टम्स प्रोवाइड किए। आगे उन मुल्कों का फैसला है, वो ये रॉकेट सिस्टम्स या ये एमुनिशन है ये खुद रखेंगे या यूक्रेन को देंगे या किसी और कंट्री को देंगे। सो इस तरह ये तमाम जियोपॉलिटिक्स चलती होती है। और जियोपॉलिटिक्स में जो बड़ी से बड़ी चीज़ भी होती है उसको भी हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखा करें। और ये चीज़ मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात को राई के पहाड़ की तरह भी फैलाया जा रहा है कि इंडिया के वेपन्स यूक्रेन में यूज़ हुए हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रशिया को भी सब चीज़ें पता है, रशिया खुद भी यही काम कर रहा है। सो इससे रशिया भी कोई प्रोवोक होकर कुछ नहीं कहने वाला। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।